हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर। गाइस, आप सभी ने ये न्यूज़ तो जरूरी सुनी होगी कि इंडिया ने वापस से श्रीलंका को पावर क्राइसिस से बचा लिया है। तो आइए इस न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं और इनकी एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जियो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट क्या है और किस एंगल से किस कंट्री को सबसे ज़्यादा फायदा है। तो चलिए आइए इस पर बात करते हैं ना। आप सभी को पता होगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच काफ़ी अच्छी रिलेशन है इन कंट्री के बीच, इन दो कंट्री के बीच। और ये न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर मैं कंपेयर करूं 2019 से 2021 2022 तक, तो इंडिया ने ऑल टोटल ना जाने कितने लाइन ऑफ क्रेडिट दिए श्रीलंका को। वैसे लाइन ऑफ क्रेडिट मैं बता दूं, लाइन ऑफ क्रेडिट जिनको नहीं पता हो, लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का सॉफ्ट लोन होता है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को देती है, जहाँ पे वो कंट्री बोलती है क्या कि आप लोन ले लीजिए। लाइन ऑफ क्रेडिट एक सॉफ्ट लोन है जिसका पेमेंट आप आराम से 10 साल 15 साल में कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही ज़्यादा कम 1.2% या फिर 2% या फिर 3% ही होती है। और उसके बाद इन बहुत सारे केसेस में तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट को ड्यू डेट से भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये एक तरह का सॉफ्ट लोन होता है। तो अगर मैं 2019 से देखूँ तो ना जाने इंडिया ने कितने सॉफ्ट लोन श्रीलंका को दिए हैं। अगर 2019 में देखूँ तो एक 450 मिलियन डॉलर का एक लाइन ऑफ क्रेडिट ने इंडिया ने श्रीलंका को दिया था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। आप सभी को पता होगा, श्रीलंका में इन दिनों बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट है और रोडवे प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे वहाँ पे बन रहे हैं। तो इन सब में इंडिया का वो जो 450 मिलियन डॉलर का लोन है वहाँ पे दिया गया था। उसी लोन के तहत ये प्रोजेक्ट बनाई जा रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद 2020 में देखा जाए, 2020 में एक 400 मिलियन डॉलर का एक करेंसी स्वैप भी हो गया था इंडिया और इंडिया और श्रीलंका के बीच, जिसकी वजह से श्रीलंका को काफ़ी थोड़ी बहुत तो सहूलियत मिली होगी। फिर उसके बाद 2020 में एक 100 मिलियन का लोन दिया गया था लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को फॉर दी सोलर प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं ये 2019 का आर्टिकल है, 16 जून 2019, जहाँ पे कहा गया कि इंडिया एक्सटेंड 100 मिलियन लोन टू श्रीलंका। पर्पस क्या था? पर्पस था सोलर प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ भी इंडिया ने श्रीलंका को एक सॉफ्ट लोन के तहत एक 100 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान किया है। देखिए, इट विल सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ सोलर एनर्जी इंडिया एंड श्रीलंका ऑन वेडनेसडे साइंड एन एग्रीमेंट फॉर 100 मिलियन लोन फ्रॉम द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 100 मिलियन लोन जो लाइन ऑफ क्रेडिट जो दिया गया था वो एक्सिम बैंक, इंडिया के एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा दिया गया था एक आइसलैंड कंट्री जो कि श्रीलंका को। और पर्पस क्या था? पर्पस है एक्सपेंडिंग सोलर एनर्जी, सोलर पावर कवरेज। तो आप देख सकते हैं 2019 से ना जाने श्रीलंका को कितने सॉफ्ट लोन दिए गए हैं इंडिया की तरफ से। और इन सब के बावजूद इन दिनों एक रिसेंटली एक ये भी न्यूज़ थी, आप सभी ने देखा ही होगा या फिर पढ़ा ही होगा एज अ करंट अफेयर कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीलंका के घटे हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी हेल्प के लिए 900 मिलियन डॉलर का एक फॉरेक्स क्राइसिस से बचाने के लिए 900 मिलियन डॉलर का एक ग्रांट दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये तो दिया ही था, ये तो अलग है, इसकी अलग बात है। इसके बावजूद श्रीलंका का एक डिमांड था कि इंडिया एक 1 बिलियन डॉलर का एक पैकेज बनाया, 1.5 बिलियन डॉलर का श्रीलंका के लिए। और इसके ऊपर इंडिया काम ही कर रही थी काफ़ी दिनों से। ये आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, इंडिया श्रीलंका रिव्यू प्रोग्रेस इन एक्सटेंडिंग लोन वर्थ ऑफ रुपीज़ 1.5 बिलियन डॉलर। यहाँ पे इंडिया हर बार सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर रही है। और वो जो 900 मिलियन प्रोवाइड किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वो तो किया ही गया था। उसके बावजूद श्रीलंका ने 1.5 बिलियन डॉलर का डिमांड किया था, जिसके ऊपर इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया था और बहुत सारे अपने प्लान भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मीनवाइल इसी बीच श्रीलंका वापस आती है और कहती है कि इंडिया, मेरे पास अब अगले दिन के लिए इतना भी पैसा नहीं है कि अगले दिन मैं फ्यूल को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकूं कंट्री में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा कंट्री में अंधकार छा जाएगा और इसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन और इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकती है। क्योंकि पावर एनर्जी एक कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सभी को पता है। एनर्जी क्राइसिस अगर होने के बाद हो जाती है तो फिर उसके बाद पूरी की पूरी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी और उसके बाद डिजास्टर जो आगे कुछ सालों में आने वाले थे वो अब जाके आ जाएगी सडनली। तो यहाँ पे इंडिया ने 1.5 बिलियन डॉलर पे काम करना शुरू किया था कि बीच में श्रीलंका आया कि मुझे और 500 मिलियन डॉलर का लोन चाहिए ताकि मैं फ्यूल परचेस कर सकूँ। तो यहाँ पे इंडिया ने इमीडिएट बेसिस पे श्रीलंका को 500 मिलियन डॉलर लोन दिया श्रीलंका को ताकि फ्यूल परचेस कर सके और अगले ही दिन वो अपने कंट्री को पावर क्राइसिस से बचा ले। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, इन सबको देखते हुए ना जाने इंडिया ने 2019 से पिछले 2-3 सालों से कितने जाने सॉफ्ट लोन दिए हैं। और ये एक बहुत बड़ा डेंजर का साइन है। बहुत बड़ा डेंजर का साइन इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि श्रीलंका एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहाँ पे चाहे कितना भी पैसा डाल दो वो वापस रिटर्न आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे कहेंगे कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, लोन ही तो है, आराम से आ जाएंगे। पर ये आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे और समझने की भी ज़रूरत है कि श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो पूरे के पूरे डेप्ट की चादर के नीचे दबी हुई है। और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा इसके साथ वो हम जानते हैं ना और कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे इन्वेस्टर श्रीलंका को लोन भी नहीं देना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में श्रीलंका की हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो उनके हिसाब से ये एक आग में घी सुखाने वाली काम कर रही है। तो यहाँ पे एक लोन तो दे रहे हैं इंडिया, सॉफ्ट लोन तो दिया जा रहा है इंडिया द्वारा, किंतु ये एक डेंजर का साइन भी ना हो जाए कि ना जाने अब और कितना लोन देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इंडिया ने ना जाने कितने लोन दिए हैं। और इससे भी एक बड़ी बात यह है कि आज से 10 साल पहले श्रीलंका ने एक बॉन्ड 2012 में एक बॉन्ड अपनी करेंसी के ऊपर एक बॉन्ड इशू किया था, जहाँ पे
उस बॉन्ड के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर से श्रीलंका ने बहुत सारे पैसा उठाया था। अब वो बॉन्ड का पेमेंट करने का बात आ गया है, टाइम आ गया उस बॉन्ड का पेमेंट करने का, जहाँ पे उस बॉन्ड का पेमेंट करने के लिए श्रीलंका ने क्या किया, जो इंडिया ने $500 मिलियन का जो फ्यूल परचेज करने के लिए जो दिया था, उसका इस्तेमाल श्रीलंका ने उस बॉन्ड का पेमेंट करने के लिए दे दिया कि फिलहाल के लिए उसको पकड़ा दो ये पैसा, और कुछ पैसा पकड़ा दो और कुछ पैसा फ्यूल क्राइसिस को मैनेज करने में लगा दो। और इस वजह से जो पूरा पैसा जो फ्यूल के लिए दिया गया था, फ्यूल परचेज के लिए इंडिया के द्वारा, वो पूरा पैसा फ्यूल परचेज में ना होकर उसमें से कुछ पैसा उस बॉन्ड का पेमेंट करने के लिए दिया गया है। तो और इसकी वजह से श्रीलंका ने ये भी अनाउंस किया कि आगे आने वाले कुछ दिनों बाद, जैसे कि 19 जनवरी 20 जनवरी से 2.5 आवर पावर कट रहेगी श्रीलंका में, मैसिव पावर कट रहेगी श्रीलंका में। तो आप देख सकते हो कि इंडिया ने जो सॉफ्ट लोन दिया है श्रीलंका को, उसने श्रीलंका ने उस पैसे को मोस्ट प्रोबेबली, सारे पैसे नहीं, कुछ उसमें से बहुत बड़े भाग को उन्होंने बहुत बड़े भाग को अपने पुराने लोन के पेमेंट करने में ही चुका दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक कोयले में घी सुखाने जैसा बात हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है, और आगे आने वाले कुछ सालों में मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि श्रीलंका जब लोन के पेमेंट नहीं कर पाएगी तो वो बोलेगी कि आओ आप देख लो, आपको जो भी पसंद है, कुछ एयरपोर्ट, कुछ डॉक या फिर कुछ पोर्ट, आपको जो पसंद है आप वो ले लो 99 साल या कुछ एक एग्रीमेंट करके। तो आपको हम लोग को पता ही है कि हमारी कंट्री एज इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी नहीं है। वो चाहेंगे कि ये सब ना हो के वो लोन को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा उनको वापस। पर यही अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो चाइना तो यही चाहती है कि किस तरह से श्रीलंका को मजबूर किया जाए और वो लोन पे लोन ले ले और उसके बाद लोन लेने के बाद चुका ना पाए तो उनके पोर्ट को कब्जा करना शुरू कर दे। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं भाई अब बस हो गया, अब कोई लोन नहीं दे पाऊंगा, उस दिन उसके अगले ही दिन श्रीलंका अपने हर एक पोर्ट, कोलंबो पोर्ट को कभी वो एयरपोर्ट बेचना शुरू कर देंगे श्रीलंका को। और हाल ही में ये भी देखा गया कि श्रीलंका में जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, विजिट किए हुए थे, तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है, दोनों भाई, वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ जो इस बार हमको $2 बिलियन आपको पेमेंट करना है चाइना को, वो इस बार प्लीज़ रहने दो, हम अगली बार पेमेंट कर देंगे, इस बार हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और आपको पता ही होगा इसके जवाब में क्या, इसका जवाब क्या मिला होगा। इसका जवाब कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने सीधा इग्नोर कर दिया, ना हाँ बोला ना बोला। दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर द श्रीलंका। और अब देखना ये है कि श्रीलंका आगे इस सालों में, जो कि अभी 11 महीना बचा हुआ है, बहुत सारे पेमेंट करने हैं। $6 बिलियन का पेमेंट श्रीलंका को अकेले करना है, जिसमें $2 बिलियन तो अकेला से चाइना को करना है। देखा जाएगा कि इसमें श्रीलंका कितना और कब और कैसे पेमेंट करती है। और मैं बता दूं, आगे आने वाले टाइम में इससे भी बुरी हालत देखने को मिल सकती है। सो गाइस, इस न्यूज़ में इतना ही। और आप बताइए आपको ये एनालिसिस कैसा लगा होगा, जी पॉलिटिक्स इफेक्ट कैसा लगा होगा श्रीलंका के इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यहाँ पे समझने वाली एक और बात ये भी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो श्रीलंका ने बहुत सारे एयरपोर्ट जो है चाइना को गिरवी रख देंगे, और जिससे इंडिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट भी आ सकती है। इसी वजह से इंडिया मजबूरी में जो है बार सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर रही है श्रीलंका को। तो आप ये बताओ कमेंट में कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और ये भी बताओ कि क्या श्रीलंका का ये स्टेप सही है, और क्या आपको नहीं लगता कि श्रीलंका को अब बस अपने ज़मीन और अपने लैंड के प्रति एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। वो बात पे वो अपने सब कुछ गिरवी रख देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के एक सिक्योरिटी थ्रेट भी फेस करना पड़ता है। आप बताओ क्या ये श्रीलंका का स्टेप सही है कि नहीं, और इंडिया को कब तक श्रीलंका का हेल्प करना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।